जी। हाय मरियम। जी मगर आप? ओ, पहचाना नहीं? मैं फारिहा। अब क्या लेने आई हो यहाँ? सब कुछ तो ले चुकी हो तुम। लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आई हूँ आज। हमारे घर पहले ही बहुत तमाशे हो चुके हैं। मैं तो तमाशे खत्म करने आई हूँ तुम्हारे पास। चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम और फैसल। बस फारिहा प्लीज, अब सब कुछ तुम्हारा है, मेरे घर से दूर रहो। नए दुखों की जगह नहीं है आप इस घर में, पहले ही भरा हुआ है। इश्क न करे ओ कोई, 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 इश्क न करे ओ कोई। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई आया था? कौन था? चोर था, पूछ रहा था घर में कुछ रह तो नहीं गया। यहाँ ना आया था क्या? नहीं। फारिहा आई थी। क्या? फारिया हमारे घर? क्या कह रही थी? हाँ, कुछ नहीं। आप ही क्या फजूल बात है। वो हमारे घर आई है तो कुछ कहनी है, करने के लिए आई होगी ना। तुमने उसे जाने क्यों दिया? हाँ, क्या जंजीरों से बांध के रख लूं मैं उसे? अबे तुम कमाल करती हो। वो यहाँ तक आई है, कुछ सोच कर आई होगी। आप ही कोई नई साजिश तो नहीं हो रही? अब इससे ज्यादा नुकसान और क्या होगा जितना ऑलरेडी हो चुका है। कुछ खोने के लिए रह गया है क्या मेरे पास? अबे तुम बिल्कुल पागल हो। तुम्हें ना जंगल में रहना चाहिए। हाँ, जंगल में रहती हूँ मैं, इसीलिए शिकार हो गई। हटो, सफाई करने दो मुझे। आप ही बात को मत मोड़ो। मेरे पास तो फारिया का नंबर भी नहीं है, वरना बुला के ना उसकी सही तरह खिदमत करती मैं। इस किस्से को खत्म कर दो रबा। अब हम घर में इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं होगी? कैसे बात नहीं होगी? आप ही तुम अब तक फैसल भाई की बीवी हो, समझ आई? उनकी अम्मी या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बस रबा, नहीं चाहिए ये धोखा आप मुझे। हेलो, हाँ मुझे आपसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। मुझे उस लड़की के पागल होने में कोई शक नहीं। वो पागल नहीं बल्कि बहुत चालाक है, और ये पागलपनी इसका हथियार। सब बातें 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी अगर फैसल और भाभी रुखसत होकर एक साथ रहने लगे। जो कुछ आपकी अम्मी कर गई है हमारे घर आके, उसके बाद ये सब करने का मतलब समझते हैं आप? समझता हूँ, नहीं टूटता घर। 2-4 महीने टेंशन रहेगी, उसके बाद सब सेटल हो जाएगा। हाँ, आप इस बारे में सुनने के लिए तैयार तक नहीं। अम्मी बहुत डरपोक, और आप लोगों ने उन्हें डरा डरा के बातों पर इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। बहुत कुछ है, अब भी बहुत कुछ बचा है। फैसल अब भी मरियम भाभी से उसी तरह प्यार करता है, और मैं जानता हूँ कि मरियम भाभी भी फैसल से प्यार करती है। इन बातों ने उनके प्यार को खत्म नहीं किया। किसी को चाहना और पालना, ये 2 मुख्तलिफ बात। हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं, और आपकी अम्मी हमारे घर आकर उसका जनाजा निकाल कर जा चुकी है। अम्मी किसी भी तरह आप ही को इस तरह रुखसत नहीं करेगी कि आपकी अम्मी आप ही को लेने ना। पूरे खानदान की नजरें हमारे ऊपर है। लोगों के सवाल जवाबों में बदल, वो जवाब जो उन्होंने खुद दिए। ये तमाम तरह हालात देखकर
इन हालात का असर फैसल की सेहत पर भी बहुत बुरा पड़ रहा है। कम से कम आप लोगों को आपके दुख की वजह तो पता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये मसला किसी एक के बहादुर होने से हल नहीं होगा रबा, दोनों तरफ फैसला करना पड़ेगा। फारिया जो कुछ कर रही ये सब आपकी अम्मी के कहने पे कर रही है ना? हाँ, अम्मी उसे पसंद करती है। हमारे घर क्या लेने आई थी? मैं अम्मी को ये कहकर आया था कि मैं मरियम भाभी को लेने जा रहा हूँ। शायद अम्मी ने उसे ये देखने के लिए भेजा हो कि घर के क्या हालात। यार, मुझे फारिया के घर का एड्रेस चाहिए। कब आप हमारी दुश्मन फारिया नहीं है, हमारा खौफ है। फारिया से निपटने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तो प्लीज जाओ और एक बार फिर अम्मी और भाभी को समझाओ। मैं हार चुकी। तब आप हार तो कोई ऑप्शन नहीं, और ये बात तो क्लियर है कि जो कुछ करना है वो नहीं करना। कम से कम इस रिश्ते को खत्म तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि सिर्फ रिश्ता नहीं, 2 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। मुझे फारिया का नंबर टेक्स्ट कर। जो आग वो हमारे घर लगा कर गई है उसका असर मुझ तक भी तो पहुंचे। आप प्लीज। मुझे देर हो रही, मुझे जाना। मैं कोशिश कर, लेकिन उम्मीद बहुत कर। खुदा हाफिज़। चारों उंगलियां एक साथ हिलाएं, बंद करें आहिस्ता आहिस्ता। मूवमेंट तो बेहतर हो गई है। पता नहीं डॉक्टर साहब। नहीं, मायूसी वाली शक्ल क्यों बनाई हुई आपने? चीयर अप भाई, यू आर अ यंग मैन। यूथ तो खुद एक दवा होती है। वैसे डॉक्टर साहब, आपने गलत डायग्नोस किया। इनका मर्ज मनकूह कबार पर है। ये वाली बीमारी तो मुझे भी लगी हुई है। लो जी, मैं भी पहले यही समझता था कि कबारपन एक बीमारी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो एक वायरस है जो कि फैल चुका है। सॉरी डॉक्टर साहब, इसकी मजाक करने की आदत है। बहुत अच्छी आदत है, अब ये आदत आप भी डाल लें। दरअसल इन्हें उदास और मायूस रहने के ना पैसे मिलते हैं। अब ये खुद को बेरोजगार तो नहीं कर सकते ना खुश रहकर। नहीं, मेडिसिन चेंज कर दी, यहाँ से शुरू कर दें। हम इंशाल्लाह कल तक इनको छुट्टी दे देंगे। रिकवरी बाकी घर पे होगी। अब आपने रिकवर होना है ये सोच कर घर जाइएगा, ठीक है? ये आपके हाथ में है। जितनी जल्दी रिकवर होना चाहेंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। ओके, टेक केयर, बाय।